वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे इस काम करेंगे और ये यूक्रेन के हवाले से एक अच्छी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खार्किव के गवर्नर की ओर से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेनी सेना ने खार्किव पर फिर से कब्जा कर लिया है। आपको बता दें, रूसी सैनिकों को वहां से भगा दिया गया है, ये गवर्नर का दावा है। हालांकि दावे में कितना दम है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अगर ये खबर पूरी तरह से सच है तो यकीनन ये यूक्रेन के लिए उसके मनोबल को बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक बड़ी रूसी सेना के सामने यूक्रेन जैसा छोटा देश अगर मजबूती से दमदार तरीके से लड़ता है और वो खार्किव जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था वहां से उनको भगा देता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है, न सिर्फ यूक्रेन के मनोबल को बढ़ाने के लिए बल्कि रूस को बैकफुट पर भी डालने के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खार्किव के गवर्नर की ओर से दावा किया गया है, गवर्नर ने इसके बारे में बाकायदा जानकारी दी है कि यूक्रेनी सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। केसी सिंह जी, ये खबर आपने भी दिया में, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है यूक्रेन के लिहाज से, और गवर्नर दावा कर रहे हैं कि हमारी सेना ने फिर से वहां पर कब्जा कर लिया है। और साथ में वो कह रहे हैं कि रूसी अपनी इसको छोड़ के, कारों को और टैंकों को छोड़ के भाग रहे हैं और कुछ को हमने काबू कर लिया है। तो इससे ये लगता है कि ये पीछे हट रहे हैं, जल्दी से रूसी फौज अंदर आती है, फिर उसको घेर लेते हैं और वहां से फिर अगर भाग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल, कीव कहां से लिए बहुत बड़ा। बिल्कुल, इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को, जब लड़ाई में आप एक चीज पोजीशन खो देते हैं, आप दोबारा ले लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। यानी कि पलटवार में अगर आपने ये बड़ा पलटवार है, बहुत बड़ा पलटवार, बहुत बड़ा पलटवार और इससे आप देखेंगे कि पूरा जो युद्ध की जो आकार है वो बदल सकता है। युद्ध के आकार में किस तरह का परिवर्तन देखो, हो सकता है? जब आप पलटवार करके ले लेते हैं तो ये एक बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि अगर आपने एक पोजीशन खो दी और आपने दोबारा ले ली तो इसका मतलब आप अभी हावी हो गए दुश्मन पर। ये लेकिन कैसे हो गया? मतलब 4 दिनों से युद्ध चल रहा था, 2 दिन रूस पूरी तरह से हावी था, एक दिन ऐसा लगा कि न जाने क्या होगा, रात में कीव राजधानी रहेगी या वो रूसी कब्जे में चली जाएगी, लेकिन उसके बाद खार्किव जैसी जगह पर जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, वहां से उनको भगाने में अगर कामयाबी इतनी बड़ी मिलती है यूक्रेन की, तो ये कैसे हो गया? देखो, जब एक आप अटैक करता है तो शॉक एक्शन होता है। जो डिफेंडर फोर्सेस होती हैं थोड़ी शॉक में आ जाती हैं, वो फिर संभलती हैं, फिर वो स्टेबलाइज करती हैं। जब आपने ऑब्जेक्टिव ले लिया, फिर ऑब्जेक्टिव को आपको पकड़ना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। उसी कंसोलिडेशन के टाइम अगर आप पलटवार कर देते हैं तो आप दुश्मन को हरा देते हैं। बिल्कुल, और जब पलटवार में आप हार जाते हैं तो आपका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देते हैं। केसी सिंह जी, क्या यहाँ पर बैकडोर से जो सपोर्ट लगातार यूक्रेन को मिल रहा है, ये उसका भी असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई देशों की ओर से अब साजो सामान को लेकर या पैसों को लेकर बड़ी मदद की गई है यूक्रेन की। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जब कह रहे थे देखो जल्दी जल्दी अंदर आ गए, ये तो रूस है, मैंने देखो 6 महीने से पढ़ते आ रहे हैं कि नेटो इनके साथ स्ट्रेटजी बना रहे थे। उनको पता था कि ओपन मैदान में नहीं रोक सकते, खुले मैदान में ये नहीं रोक पाएंगे रूस को, उसको शहर के अंदर घुसने दो, वहां पे घेर के उसको जो उसकी ताकत है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। जो आपके पास ताकत है, उन्होंने हथियार भी वैसे दिए हैं बिल्कुल इनको, जो पोर्टेबल हो, शोल्डर फायर्ड हो, जिसमें इनको तंग जगह पे लाके आप टैंक को भी उड़ा सको, आर्मर को उठा सको। तो एक ये डेविड एंड गुलायत हो जाता है। वो देखने को बड़ा लगता है गुलायत, तो डेविड ने गुलेल से फेंक लिया था, तो ये फिर उस तरीके का चल रहा है।